मैं प्रसादी खाए, प्रसादी मिठाई खाना बर्फी था, हमको चक्कर आ गया। चक्कर आके हम बेड पे वही गिरे हैं। कैसे गिरे हमको कोई याद नहीं है, कोई होश नहीं है। 1 घंटा के बाद हमको होश आया तो हम बेड में ही थे और आंख जब खुला तो देख रहे हैं बगल में लेट के वहां पे वो न्यूज बना रहा है। हमारे पर आवाज उठाने की कोशिश करेगी तो मेरा इतना इतना दूर दूर तक पहुंचाना है कि बड़े बड़े आदमी तक कि तेरे बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा और एक पत्रकार को कोई गलत नहीं बोलेगा, और अगर तुम आवाज उठाने की कोशिश करेगी तो तेरे को एक बदचलन लेडीज साबित करवा देंगे। और उस वक्त आपके पति कहाँ पे? मेरे पति ड्यूटी में थे, हमारे बच्चे लोग सब स्कूल में थे। आपको ऐसा लगा कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है? हाँ, तभी तो मैं उसको कपड़ों में छेड़छाड़ कुछ ऐसा? नहीं, कपड़े वैसे नहीं था, मैं सूट पहनी हुई थी। हाँ। उसको पता नहीं था कि मेरे पति उस रूम में है, तो मेरे से फिर गलत करने का कोशिश किया। फिर किया? हाँ, तो मैं हल्ला किए तो हमारे दोनों बच्चा, एक 16 साल का मेरा लड़का है, 10 क्लास में है, जेवियर का। मेरे बच्चे, मेरे पति सब आया रूम में, पूरा हाथाबाही सब हुआ और उसको धक्का उक्का दे घर से निकाला गया। वो समय उसके बाद हम थाना में तुरंत गए आवेदन लेकर। परसों भी मेरे घर में आके धमकी दिया गया। कुछ ब्लैकमेल किया जा रहा है क्या कि फोटोज है, ये है, वो है, वायरल कर देंगे? हम बोले भी कि मेरे पे कुछ भी करेगा तो भी आवाज उठाएंगे, तो बोलता है तेरा ऐसा कुछ वीडियो है कि तुमको अश्लील वीडियो बनाने वाली महिला साबित करवा देंगे। अच्छा, इस तरीके से बोला? हाँ हाँ। और उसके बाद में फिर मेरे को किसी और लेडीज से धमकी भी दिलवाया गया। जब पूरा आवाज उठाने की कोशिश किए हैं तो उससे क्या संबंध उसका नहीं है, वो जाने। ये पत्रकार वहीं घूमते रहता है सीजेएम कोर्ट में, अभी भी वहीं जाता है। क्या नाम है उसका? संतोष चौधरी। अच्छा, किस न्यूज चैनल से? क्या है? इंडिया न्यूज वायरल करके ऐसे कोई चैनल से है। अच्छा। तो मतलब वो आके पूछा, परेशान थे तो आके पूछा कि आप लोग से क्या प्रॉब्लम हो गया, जब कोर्ट में सारा आदमी चला गया, अभी तक आप लोग कोर्टे में बैठे हैं। अरे देखिए ना, ऐसा मैटर है, हमको रिकॉर्ड नहीं मिलता था, हम इसके कारण से यहाँ बैठे हुए थे। हम एक न्यूज बनाते हैं, पत्रकार हैं, इंसाफ दिलाएंगे आप। फिर मेरे को जब पत्रकार बोला तो हम सारा बात बताएं, हम क्या, मेरे हस्बैंड के द्वारा उससे और दोनों मिलके मतलब बताएं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। बोला चलिए ना, हमको बड़े बड़े आदमी से जान पहचाने हैं, बड़े बड़े आदमी साथ में बैठ कर उठना करते हैं, आपको इंसाफ हम दिला देंगे। उम्रदार भी था। कितना उम्र होगा? उम्र इसको मतलब मेरे से बहुत ज्यादा, मेरे पति से भी ज्यादा इसका उम्र है। तो हम लोग विश्वास किए कि उम्रदार भी आदमी है, एक पत्रकार है, एक गलत नहीं हो सकता। जब इतना भरोसा है कि एक ठो आवेदन देने से हमारे बच्चे को फीस माफ हुआ तो हमारा मदद जरूर करे। इसी बीच में आना जाना करने लगा, मेरा घर पे आते जाते रहता था, मेरा पति रहे तो ना रहे तो विश्वास काफी हो गया। और ऐसे जहाँ तक कि हमारे पति, मेरे पति के अलावा मैं किसी जेंट्स से बात नहीं करती। समाज का रक्षक और समाज के भक्षक, ये दो शब्द जरूर आता है, क्योंकि अगर किसी समाज में कोई रक्षक है और वो अगर भक्षक बन जाए, किसी महिला के साथ कुछ गलत कर दे या फिर आपके साथ कुछ गलत कर दे, तो फिर वो विचार जो होता है वो सोचने पर विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। एक पत्रकार का जो काम होता है वो काफ़ी बड़ा काम होता है, सच्चाइयों को दिखाना, जो गलतियां हैं उसको दिखाना, तमाम तरीके की चीज़ें जो सही गलत है उसको हम बताने का जो काम करते हैं। और लोकतंत्र में चौथा स्तंभ भी हमें कहा जाता है। सबसे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए, हम इस खबर की पूरी पुष्टि नहीं करेंगे कि ये जो कह रही हैं वो सत्य ही कह रही हैं या फिर बनावटी कह रही हैं, लेकिन इनसे पूछेंगे जरूर कि आखिर हुआ क्या था और आखिर यहाँ राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर ही आकर चुप बैठकर रो रही हैं। क्या कारण है? देखिए, मेरे साथ यही कारण है कि मैं कुछ अपने मामले लेके कोर्ट में आना जाना करती थी। आप आई झारखंड से है ना? मैं झारखंड से आई। कौन जिले से हैं? मैं सरायकेला खरसावां से हूँ। अच्छा, सरायकेला। हाँ, मेरे गम्हरिया में रहती हूँ, अपना घर बना हुआ है मेरा। मेरे को ये इंसान को मैं नहीं जानती थी पहले, ये व्यक्ति को कि मतलब ये क्या है नहीं है, मैं नहीं जानती थी। मेरे को एक पैसे के मामला से मेरे कुछ अपना पर्सनली एक व्यक्ति के साथ मेरा कुछ केस मुकदमा हुआ था। मैं कोर्ट आना जाना कर रही थी, हमारे कोर्ट में भी मतलब हमारे को केस को दबा दिया जा रहा था। अगले केस को कौन दबा रहे थे? अगले व्यक्ति जिसके दूसरे के साथ जो था। अच्छा।
तो मैं काफी परेशान थी। मैं कोर्ट में आना जाना करती थी अपने पति के साथ। हमारे पति केस किए हैं, यानी कि मेरे से केस नहीं है, हमारे हस्बैंड से। तो मैं लेकिन हस्बैंड के साथ आना जाना कोर्ट करती थी। वकील बोला कि पेशकार से बात करिए। मैं पेशकार सर से गए बात करने, सरकारी पेशकार जो होता है कोर्ट में। हम बोले सर सबका केस का सुनवाई हो रहा है, मेरा क्या बात है कि मेरे को वकील को रिकॉर्ड तक नहीं मिल रहा है। से ऐसा काम करिए, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है उतना, लेकिन आप बोलिए तो मतलब मैं किसी के द्वारा हम अपना रिकॉर्ड को खोजवा सकते हैं ऑफिस में, नहीं तो आप दीजिए खोज के। हम और मेरे पति कोर्ट में बैठ गए, जबकि कोर्ट 4 बजे बंद हो जाता है। मैं 5 बजे तक बैठे रह गए। जब हम बैठे रह गए, जज जाने के समय बोल दिया पेशकार को कि ये महिला नहीं जा रही है तो इसको रिकॉर्ड हर हाल में खोज के दो। तो मेरे को रिकॉर्ड खोज के दिया गया उस दिन मैंने आप किन्हीं से मिलती भी हैं, क्या होता है? तो उस दिन वो हम परेशान काफी थे, दिन भर बैठे हुए थे। ये पत्रकार वहीं घूमते रहता है सीजीएम कोर्ट में, अभी भी वहीं क्या जाता है। नाम है उसका? संतोष चौधरी। अच्छा, किस न्यूज चैनल से, क्या है? इंडिया न्यूज वायरल करके ऐसे कोई चैनल से है। अच्छा, तो मतलब वो आके पूछा, परेशान थे तो वो आके पूछा कि आप लोग से क्या प्रॉब्लम हो गया जो आप कोर्ट में सारा आदमी चला गया, अभी तक आप लोग कोर्टे में बैठे हैं। हमने देखिए ना ऐसा मैटर है, हमको रिकॉर्ड नहीं मिलता था, हम इसके कारण से यहाँ बैठे हुए थे। तो दिया, हम बोले हाँ भी मिला, हम जा। तो बताइए अपना सारा प्रॉब्लम। हम बोले अनजान व्यक्ति से क्यों बताएं हम अपना प्रॉब्लम। तब वो अपना पहचान दिया कि मैं एक मीडिया से हूँ, हम एक न्यूज बनाते हैं, पत्रकार हैं, इंसाफ दिलाएंगे हम। फिर मेरे को जब पत्रकार बोला तो हम सारा बात बताएं, हम क्या मेरे हस्बैंड के द्वारा उससे और दोनों मिलकर मतलब बताएं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। बोला चलिए ना, हमको बड़े बड़े आदमी से जान पहचाने हैं, बड़े बड़े आदमी साथ में बैठ कर उठना करते हैं, आपको इंसाफ हम दिला देंगे। से आज दिन से मान लीजिए कि आप मेरी बहन है, मैं आपका भाई हूँ। उसके दौरान से मेरे घर में एड्रेस लेके मेरा घर आया। रक्षाबंधन आगे साल से मैं राखी भी उसको बांधी हूँ, राखी भी बांधी हूँ उसको, राखी बांधवाया, राखी भी बांधी हूँ। इसी दौरान पे विश्वास हो गया एक भाईचारा पे। हमारे लॉकडाउन में वही जो स्थिति प्रॉब्लम हुआ था हस्बैंड के, मेरे बच्चे के स्कूल का फीस नहीं भरा रहा था, तो भरा नहीं रहा था और मेरे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिसके घर में 3 बच्चे पढ़ने वाला एक मोबाइल पे कैसे पढ़ेगा, नहीं पढ़ रहा था। तो हम इनसे बोले कि देखिए ना, मेरे बच्चा पढ़ाई भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी स्कूल में पूरा फीस मांग रहा है। एक क्या बोला कि एक डीसी के पास लेटर दीजिए लिख के, जब बच्चे पढ़ाई नहीं किए तो पूरा फीस क्यों लेगा स्कूल वाला। इनकी बात पे मेरे हस्बैंड डीसी के पास आवेदन दिए, यही पत्रकार के से। डीसी से स्कूल में आया, स्कूल से हम लोग मेरे पति को, मेरे बच्चे लोग को बुलाया गया। मेरे बच्चे के आधा फीस माफ करवा दिया गया कि ठीक है, यदि नहीं आपका बच्चा पढ़ाई किया, ऑनलाइन एक ठो किया एक ठो नहीं किया है, तो फीस माफ करवा दें, लेकिन आपको बच्चे के डबल क्लास 9 में ही करना पड़ेगा। फीस माफ करने के बाद भी डबल क्लास करना पड़ेगा। हाँ, हम बोले ठीक है, हम करवाएंगे बच्चे को, फीस लगे तो लगे, हमारे बच्चे को भविष्य के बाद करवाएंगे। ये फीस उस बाप करवाया, मेरे को और ज्यादा विश्वास हो गया। उम्रदार भी था। कितना उम्र होगा? उम्र इसको मतलब मेरे से बहुत ज्यादा, मेरे पति से भी ज्यादा इसका उम्र है। तो हम लोग विश्वास किए कि उम्रदार भी आदमी है, एक पत्रकार है, एक गलत नहीं हो सकता। जब इतना भरोसा है कि एक ठो आवेदन देने से हमारे बच्चे को फीस माफ हुआ, तो हमारा मदद जरूर करेगा। इसी बीच में आना जाना करने लगा, मेरा घर पे आते जाते रहता था, मेरा पति रहे तो ना रहे थे, विश्वास काफी हो गया। और ऐसे जहाँ तक कि हमारे पति, मेरे पति के अलावा मैं किसी जेंट्स से बात नहीं करती हूँ, जहाँ तक मैं किसी मोहल्ला में घर नहीं जाती हूँ, और 4 साल से मैं किसी के घर को खाना पीना नहीं खाती हूँ। कुछ पर्सनली हमको प्रॉब्लम के कारण नहीं खाते। हमारे 2 कदम पे मेरा मायके, वहाँ भी नहीं पानी तक। वो एक दिन आया, आना जाना होवे करता, एक दिन आया मिठाई लेके आया, और आया तो मेरा बेडरूम में बैठा, क्योंकि एक ही रूम में मेरा बेड है। तो विश्वास था ही, आता था, न्यूज पहले भी बनाता था बैठ के, तो विश्वास के द्वारा बैठने दिए। मैं इसको चाय बना के ला के दिए, बेड पे बैठ के चाय पीने लगा, और चाय पीने लगा। वो मिठाई बोला कि ये मिठाई, हम बोली क्या चीज, बोल लो मिठाई, हम बोली क्या चीज है, तो ये दुर्गा माँ का प्रसादी है। मैं देखिए, प्रसादी के नाम पे मेरे को, इसके लिए आप लोग गलत बोलिए, जो बोलिए सही बोलिए, क्योंकि हम प्रसादी के नाम पे हम उसको खा लिए कि प्रसादी है तो खा, तो बोल खाओ ना, प्रसादी माँ का है, जो भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मैं प्रसादी खाए, प्रसादी मिठाई खाना, बर्फी था, हमको चक्कर आ गया। चक्कर आके हम बेड पे वही गिरे हैं, कैसे गिरे हमको कोई याद नहीं है, कोई होश नहीं है। 1 घंटा के बाद हमको होश आया, तो हम बेड में ही थे।
और आंख जब खुला तो देख रहे हैं कि बगल में लेट के वहां पे वो न्यूज बना रहा है। हम पूछे कि आप अभी तक घर नहीं गए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया? मैं भैया ही बोलते थे, भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोल रहे कि तुम सो गया था इसलिए हम नहीं गए, कि तुम जागेगी तो जाए। तो मेरा बदन में जैसे वो जो खाए थे मिठाई, हमको कुछ गलत जैसा हो रहा था, चक्कर जैसा आ ही रहा था, मतलब शरीर मेरा अलग फील हो रहा था। हमने आप मेरे साथ में तुम कुछ गलत ऐसे तुम करके ही बात किया, हमने तुम मेरे साथ कुछ गलत किया है, क्या किया तुम बताओ। तब क्या कहता है कि जो हो गया उस चीज को भूल जाओ और दबा दो। हमारे पर आवाज उठाने की कोशिश करेगी तो मेरा इतना दूर दूर तक पहुंचाना है कि बड़े बड़े आदमी तक कि तेरे बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा और एक पत्रकार को कोई गलत नहीं बोलेगा। और अगर तुम आवाज उठाने की कोशिश करेगी तो तेरे को एक बदचलन लेडीज साबित करवा दूंगी। उस और वक्त आपके पति कहाँ पे थे? मेरे पति ड्यूटी में थे, हमारे बच्चे लोग सब स्कूल में थे। आपको ऐसा लगा कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है? हाँ, तभी तो मैं उसको कपड़ों में पूछे। छेड़छाड़ कुछ ऐसा? नहीं, कपड़े वैसे नहीं था, मैं सूट पहनी हुई थी। हाँ। सूट पहनी हुई थी, हाँ। मेरे कपड़े में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी महसूस था। देखिए, एक कपड़ा हम कंफर्टेबल पहन ले हैं, एक को कुछ ऐसा होगा तो जरूर फर्क पड़ेगा। वैसा था, तभी तो मैं उसको पूछे कि मेरे साथ कुछ हुआ है। तो वो धमकी दिए कि जो भी कुछ हुआ है भूल जाओ, और इस पे आवाज उठाएगी तो तेरे पति को मर्डर करवा दिया जाएगा, तेरे साथ भी, तेरा पत्रकार ऐसा बोला? हाँ, तेरे बाल बच्चे को भी। और मैं जैसे कहती हूँ तुम वैसे ही सुनो। मैं देखिए, इसके लिए मेरे को अच्छा बोलिए, बुरा बोलिए, कुछ भी बोलिए, हम सच ही सच बोल रहे हैं। पति और बच्चे की जान बचाने के लिए जो भी कहा मैं सब बात मानू। फिर भी मैं कहे कि गलत। कब का घटना है? मेरे को ये 1.5 साल से ऐसा एक 1.5 साल से? 1.5 साल अभी भी आपका शारीरिक शोषण ऐसा कुछ? अभी शारीरिक शोषण मेरे पास में नहीं है। नहीं है? नहीं। हाँ। तो मेरे को हम बोले कि देखो, जो तुम किया है गलत ही होता है, हम आवाज उठाएंगे, तुम जो भी कर लो, हम आवाज उठाएंगे। तो ये आवाज 1 साल पहले क्यों नहीं आप उठाई, अभी उठा रही है? नहीं, देखिए, आवाज उठाने के हम उसी समय से कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इज्जत बचाने तो हम अपना पति को पहले बताए, मेरे पति भी विश्वास नहीं किए कि एक पत्रकार, उम्र उतना नहीं, ऐसा हो सकता है। फिर भी मेरे पति नहीं विश्वास किए, तो बीच में आना जाना, फिर उसके बाद भी मेरे घर आया तो एक दिन संडे का दिन था, शाम को 5 बजे, मेरे पति को छुट्टी था, मेरे बच्चे लोग भी घर में थे और दूसरे रूम में ये लोग को नाश्ता दिए थे। आया बेडरूम में, वहीं बैठा तो मैं चाय बनाए थे। अंदर से तो मेरा दर्द था ही कि इंसान ऐसा है, मेरे साथ गलत किया है, लेकिन पति नहीं मान रहे थे, तो हम किससे आवाज उठाते हैं, मजबूर थे। चाय दिए उसको, पति किधर नाश्ता दिए तो उसको चाय देने, जब चाय दिए ना तब देखा कि पति तो रूम में है, उसको पता नहीं था कि मेरे पति उस रूम में है, तो मेरे से फिर गलत करने का कोशिश किया। हाँ, तो मैं हल्ला किए तो हमारे दोनों बच्चा, एक 16 साल का मेरा लड़का है, 10 क्लास में है, जेवियर का, मेरे बच्चे, मेरे पति सब आया रूम में, पूरा हाथाबाही सब हुआ और उसको धक्का उक्का दे घर से निकाला गया। वो समय उसके बाद हम थाना में तुरंत गए आवेदन लेके। थाना में केस सब हुआ है? आवेदन ले गए, मेरा कंप्लेन दर्ज नहीं ली है थाना वाला कंप्लेन दर्ज नहीं ली। तो और आप लोग थाना में गई और पूरा सब बात आपने बताए, मारपीट भी की। और इस बात को जहाँ तक थाना प्रभारी अपना मुंह से एसपी के पास बोला था, बोलिएगा प्रूफ बताइए, एसपी के पास सीसीटीवी कैमरा नहीं उसका ऑफिस में है, कोई बड़े अधिकारी के पास मोबाइल लेके नहीं जाया जाता है, हम क्या प्रूफ देंगे बताइए उसका। एसपी थाना में हमको नहीं तो ये सब घटना आपके साथ हो गया, तो पटना फिर आने का क्या लक्ष्य? देखिए, हम कोर्ट में भी आवेदन दिए इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। आवेदन देने के बाद, सब कुछ देने के बाद में मेरे को अभी तक धमकी दिया जा रहा है। अभी धमकी? परसों भी मेरे घर में आके धमकी दिया गया। कुछ ब्लैकमेल किया जा रहा है क्या कि फोटोज है, ये है, वो है, वायरल कर देंगे? हम बोले भी कि मेरे पे कुछ भी करेगा तो भी आवाज उठाएंगे, तो बोलता है तेरा ऐसा कुछ वीडियो है कि तुमको अश्लील वीडियो बनाने वाली महिला साबित करवा देंगे। अच्छा, इस तरीके से बोला? हाँ। और उसके बाद में फिर मेरे को किसी और लेडीज से धमकी भी दिलवाया गया, जब पूरा आवाज उठाने की कोशिश किए हैं, तो उससे क्या संबंध उसका नहीं है, वो जाने। क्या कहता है, कह रहे तेरे साथ सोया भी है और तेरा वीडियो भी बना कर रखा, तेरे को पता भी नहीं चला है क्या क्या तेरे साथ किया है, वो भी मेरे पास प्रूफ है। अच्छा, वो भी प्रूफ है आपके पास? हाँ। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संगीता है। अच्छा, संगीता।
सरायकेला जो संगीता जिला है देवी। झारखंड से। सरायकेला खरसावां जिला मेरा है। मैं गम्हरिया का रहने वाली हूँ। मैं झारखंड से चारों तरफ से उम्मीद छोड़ दी है। देखिए सरकार की रही बात, सरकार गरीब आदमी से क्या मिलता, जब मिल ही लेता तब तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाता। जब अधिकारी को सुनना चाहिए, थाना को नहीं सुन रहे तो सरकार पहले हम लोग पर ईमान पे रखेगा। हाँ। तो मैं बिहार इसलिए आई हूँ कि मैं बिहार की बेटी हूँ। बिहार में कहाँ करा? बिहार मेरा नवादा जिला है। नवादा जिला मेरा मायके है। गया मेरा ससुराल पड़ रहा है पहाड़पुर स्टेशन बड़गांव। मैं पूरा उम्मीद लेके इसलिए आई हूँ कि अगर मैं गलत हो गई तो पूरा जनता मेरे पर भी देखे और कार्रवाई करे। जनता जो सजा देगा मेरे को, वो सजा भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। और नहीं तो मेरे से अगर गलत हुआ है तो हमको इंसाफ दिलाइए, यही जनता से निवेदन है मेरे। चलिए देखिए, इंसाफ जो है इनको भी मिलना चाहिए। अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ही इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे दरिंदे जो हैं और इतनी बड़ी दरिंदगी जो लोग करते हैं उनको मौत की सजा भी होनी चाहिए। फिलहाल आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। धन्यवाद।